चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करें। अड़ेगा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फ्रैक्शंस। अड़ेगा नेक्स्ट एक टॉपिक आपका फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े हैं, फ्रैक्शंस हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या हुआ है? पार्ट, टुकड़ा। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ टुकड़े को, कुछ भाग को हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, याद होगा पिछला क्लास वाला, जैसे ये आपका एक टुकड़ा है, ये एक ऑब्जेक्ट से, ये एक होल ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इसको दो भाग में बांट दिया था, आधा, केवल ये इतना ही भाग निकाल दे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2, 1/2। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, आधा, 1/4। अड़ेगा अगर तुम्हारे पास को चार भाग में बांट दे और केवल एक पार्ट को करे, एक पार्ट को कर दे, ठीक है, डिस्कस करें, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। 1/4, 1/4, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/4। ठीक, बस अगर हम लोग का ये वाला पूरा हिस्सा है, ये वाला शेडिंग कर दे, कितना पूरा पोर्शन, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज 3/4, 3/4। तो दिस पार्ट आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ऑलरेडी आप जानते हैं ये आपका फ्रैक्शंस है। अरे बस ये फ्रैक्शन तुम्हारे पास माने किसी ऑब्जेक्ट का कुछ टुकड़े को हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ भाग, कुछ टुकड़ा को हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शंस। अरे बस अब आप फ्रैक्शंस का बाद में, इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बाद आपको क्या सिखाए थे? फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या सीखे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बताओ फ्रैक्शन है कितना टाइप्स? तो फ्रैक्शन तुम्हारे पास क्या बताया? दो तरह का, लाइक और अनलाइक। बताओ लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? पिछला क्लास याद करो। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अरे बात, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए वो लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 3/7, 6/7, 2/7, सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। इसको हम लोग कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और यही चीज 3/8, 4/7, 11/3, 9/6, 9/5, these are called unlike fractions। मतलब वह सब फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसको कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये आपका लाइक फ्रैक्शंस और ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाला सेम हो जाए वो लाइक, जिसका नीचे वाला डिफरेंट हो जाए वो अनलाइक। ऑलरेडी आप जानते हैं ये आपका लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर एक आता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, तीन तरह का। बताओ ये याद है? प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अड़ेगा तीन तरह का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अड़ेगा तीन तरह का फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कह सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, बता दें जिसका न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है या 11/2 प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन कौन हुआ? बोलो अपने से, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन? तो ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर कितना है? 3, डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो न्यूमरेटर छोटा है इसलिए दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ये कौन फ्रैक्शन हुआ? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अड़ेगा जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए वो आपका इम्प्रॉपर। ठीक है, देखो प्रॉपर किसको कहें? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ, नीचे वाला ज्यादा है वो प्रॉपर, जिसका ऊपर वाला ज्यादा है वो इम्प्रॉपर। ठीक बात। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में तुम्हारे पास क्या है कि कोई होल नंबर, इंटीजर होल नंबर और प्लस यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करते हैं, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे ये आपका 3/8, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, 8/3 कर देंगे तो इम्प्रॉपर, और 8/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे तो सीखे हैं हम लोग। 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर को, ठीक है, 8 डिवाइड करो, 3 2 6, ये बचा 2। ठीक है, आप उसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज 3, तो 2 and 2/3। देखो ये वाला 2 कोसेंट्स और यहाँ पर ये जो आपका बचा रिमाइंडर बटा ये 2/3। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शंस, ये आपका मिक्स फ्रैक्शंस। याद है ना सब मिक्स फ्रैक्शंस है। लो इसको बदलो जल्दी से, 14/3 है। ये अभी कैसा है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड? ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड, कौन सा फ्रैक्शन है? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या आप इसको मिक्स में बदल सकते हैं? मिक्स बदलने आता है? कॉपी यूज कर लो, कॉपी यूज करके देखो, इसको मिक्स में बदल के देखो, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो।
ठीक है, 14/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल दो। कैसा था, 3 से डिवाइड किए 14 को, अरे बस 3 से बात करते, 3 चौके 12, ये हो गया 3 4 12, ये हो गया 2। ठीक है, बस तो क्या लिख सकते हैं, पहले ये वाला कोसेंट्स, ये कोसेंट्स एंड ये रिमाइंडर 2 और ये आपका 3, दिस इज 2/3। सो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है आपके पास। फिर आप इसी का रिवर्स, अगर तुम्हारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 5 और 2/3, क्या आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना जानते हैं? क्या आप इसको इम्प्रॉपर में क्या प्रोसेस था, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस ये नंबर। सो क्या लिख सकते थे, 5 इंटू 3, देखो 5 इंटू 3 प्लस 2/3, ए लिखते हैं इसको, 5 इंटू 3 15 और 2 17/3। सो रिजल्ट इज 17/3, लो तुम करके देखो, दिस इज 6, दिस इज 4/7 बनाओ। इसको मिक्स फ्रैक्शन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। 6 और 4/7 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। 6 4/7 है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। चलो बता गया कैसे बनाया, 6 इंटू 7, इन दोनों का प्रोडक्ट अब प्लस ये 4 और डिवाइड बाय 7, कितना हो गया जी, 42 प्लस 4/7, 46/7, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। बताओ याद है नहीं सब, तो ये प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। बताओ यूनिट फ्रैक्शन क्या था, जिसके ऊपर में 1 हो जाए वो यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्या इसको फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना आता है, फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना आता है ना? बताओ, इसको अगर हम जोड़ने देते 4/3 और 7/2 तो कैसे जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे इसको, जोड़ने के बाद एडिशन, तो इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 2, 3 and 2 का एलसीएम, 3 and 2 का एलसीएम, 3 और 2, ये देखो कितना लगा, 3 1 जा 1, ये 2, फिर आपका 2 से लग गया, सो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6। सो रिजल्ट क्या हो गया, 6, रिजल्ट है 6। ठीक है, यहां पर हम लोग एलसीएम लिखते थे, अब 3 से गुना करते थे, 3 से 3 का टोटल पढ़ो, कब 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहां पर लिखते थे 4 इंटू 2, देखो यहां से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 2, 4 इंटू 2 8, प्लस यहां से देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये हो गया 7 इंटू 3, जो भी जितना मैं लगेगा उससे से गुना, 7 इंटू 3, सो क्या हो गया, दिस इज 8 और 21/6, सो 29/6। हाँ, इसको अगर चाहो तो फिर से बदल लो, 6 से 29 को डिवाइड करो, सो 6 और 4 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा, 5। सो आप इसको लिख सकते हैं 5, देखो ये जो क्वोशेंट आया, सो 4 और ये हो गया रिमाइंडर बटा 6, सो 4 और 5/6, कुछ इस तरह का। भैया बस लो, इसको अब तुम लोग बना देखते हो जल्दी से, लो इसको बना लो, दिस इज 11/3 और 14/5, जल्दी से बनाओ। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका ऐड करना है, ऐड कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको ऐड करना है, ऐड करो, बहुत इजी है, केवल रिवीजन, तो पिछला क्लास से पढ़ ही लिए थे हम लोग। बनाओ 11/3 और 14/5, 11/3 और 14/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करो, ये ठीक है, 11/3 और ये हो गया 14/5। पता ऐसे कैसे होगा, तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ 3 and 5 निकाल लो अलग से, एलसीएम ऑफ 3 and 5, सो 3 और 5 का 3 और 5 का एलसीएम। ठीक है, 3 1 जा 3 और ये हो गया 5, ये 5 से लगेगा 1 और ये हो गया 1, सो कितना हो गया, 15। सो यहाँ पर लिखिए दिस इज 15। अब आगे 3 5 जा 3 से बैठ कर 3 1 3 5 जा 15, जो 5 आया उसको यहाँ से गुना, 11 इंटू 5 प्लस। ठीक है, 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 आया 14 इंटू 3, सो क्या हो गया, दिस इज 55 प्लस 42/15, सो 5 और 2 7, ये हो गया 5 4 9 और डिवाइड बाय 15। हाँ, अगर इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है
तो आप इसको डिवाइड कर लो, 15 97, ठीक है, 15 6 90, पूरा पूरा 7, क्या बच गया, ये क्वोशिएंट पे लिखाएगा, दिस इज 6 और दिस इज 7/15, 6 7/15, यही आपका कन्वर्शन है, याद है सब? अच्छा है ना, तो पढ़ा हुआ है। लो इसी तरह से अगर हम आपको 3 और 2/7 और प्लस और 2 और 5/3 जोड़ने कैसे जुड़ जाएगा, कैसे? सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो, दोनों को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 3 और 2/7 और 2 और 5/3 है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो, दोनों को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। बदलना आता है ना, क्या बताए थे, 3 इंटू 7 आप प्लस ये वाला 2 और डिवाइड बाई 7, प्लस यहां भी आई 2 इंटू 3 आप प्लस 5 और डिवाइड बाई 3, सो कितना हो गया 21 और 2, 23/7 प्लस प्लस कितना हो गया 6 और 5 11/3, 23/7 और 11/3, क्या यहां तक ठीक है? अब इसका एलसीएम ऑफ 7 and 3 का एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा 7 और 3, ये 7 से 7 1 ये 7, ये हो गया 3 ये 1, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, सो यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम 21, अड़ेगा ये 7 3 21, 3 से 23 इंटू 3 प्लस 3 7 जा तो 11 इंटू 7 क्या हो गया 69 अब प्लस 77 डिवाइड बाई 21 कितना आ जाएगा 7 9 16, छोड़ देना अपना, ये हो गया 146 बाई इतना, ठीक है। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना, बताता ही है। तो ये इसका तरीका, क्या घटाना याद है, घटाना ठीक है, लो घटाओ 15/3 15/2 15/2 और ये घटा लो इसमें, दिस इज 4/3, माइनस करो 15/2 अब माइनस 4/3, माइनस करके देखो क्या होता है, तो तरीका वही था, इस बार जोड़ते थे घटाते बिल्कुल वही, दोनों का पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लो फिर आगे घटा दो, 15/2 अब माइनस 4/3, 15/2 माइनस 4/3, क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालो, क्या बताया था 2 और 3, 1 2 बार में लगेगा 2 1 और 3, ये 3 बार में लगा 1 और 1, सो ये हो गया 6, सो 2 और 3 का एलसीएम 6, सो 2 3 जा तो 15 इंटू 3, 3 2 जा 4 इंटू 2, सो क्या हो गया 45 माइनस 8/6, सो दिस इज 37/6। क्या आप इसको इम्प्रॉपर बदलने आता है? तो इसको क्या प्रोसेस था, 6 6 जा 36 1, ये 6 6 जा 36, ये बचा 1, अब बताओ क्या लिखते थे इसको 6 1/6, सो ये वैल्यूज ऐसा, सो ये इसका नेचर, क्या आपको याद आ गया, ऐसा याद है ना? लो जल्दी से पढ़ो तो इसको 3 और 2/3, ये हो गया आपका 2 और 5/7, मतलब जल्दी बना लेना, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लो, उसके बाद फिर वही प्रोसेस कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल के फिर आगे बढ़ा दो, बदल आता है ना, कैसे बनाए थे 3 इंटू 3 प्लस 2/3, ये हो गया 2 इंटू 7 अब प्लस 5/7, सो कितना हो गया 9 और 2 11/3 माइनस 14 अब प्लस 5 19/7, ठीक है ना, 11/3 और 19/7, 3 और 7 का एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 and 7 का एलसीएम ले लो, 3 और 7 का एलसीएम ले लो, सो क्या हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21, निकाले ना 3 और 7 का एलसीएम, 3 1 जा 3, ये हो गया 7, ये हो गया 3 ना 7 से लगा 1 और ये हो गया 1, सो 3 21 एलसीएम आ गया,
सो क्या आ गया देखो 3 7 जा 21 तो 11 इंटू 7 माइनस 7 3 जा सो 19 इंटू 3 सो 77 माइनस 57 और 21 रिजल्ट इज 20/21। ये तो अपने आप प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लो यहां तो पहले ही का पढ़ रहे थे, अब आओ कुछ नया चीज, अब आओ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब आओ फ्रैक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन सीखो। अड़ेगा फ्रैक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन को सीखने का कोशिश करो। देखो जैसे अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर, एक होल नंबर से गुना करना रहा, होल नंबर आ रहा है ना, होल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 वो कहते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या था? जिससे गिनने में काम आता है। ठीक है, एक टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, तो गिनने में काम आता है, तो 1 शुरू होता है, तो 1 काउंटिंग नंबर है। और उसी के साथ जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं, अरे बस जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं होल नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे गिनने में काम आता है, एक हाथ मैंने 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, आधा अंगुली तो होता नहीं है, तो जो गिनने में काम आता है वो काउंटिंग नंबर, वो है आपका काउंटिंग। उसमें अगर जीरो भी शामिल हो जाए तो वो होल नंबर। तो अगर मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर, अब होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। होल नंबर जैसे 3/7 इंट अगर मान लो 2 से गुना करना है ना, तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से गुना कर दो, कुछ नहीं करना, ये वाला और ये वाला गुना, 3 दूनी 6, 3 2 6, 6/7, यही हो गया बाय नंबर, हो जाएगा ना बस। हाँ, अगर इसको देखो 6 बाय ये आपका 5/3 इंट मान लो 9 रहा, तो अभी भी लिख सकते हैं 5 9 45/3, 45/3। लेकिन अगर कटने लायक हो तो आप काट देना। 3 का टेबल देखो 9 आता है, 3 का टेबल देखो 9 आता है कि नहीं, मैंने प्रोसेस ये रहेगा, सबसे पहले काटने देखना, तो 3 3 9 कट गया। नाउ 5 × 3, सो रिजल्ट क्या हो गया? 15। यानी रूल क्या रह गया? सबसे पहले काट के देखना, कटता है तो काट देना, नहीं तो सीधे गुना कर देना। देख फिर से, जैसे अगर तुम्हारा 11/2 इंट अगर तुम्हारे पास यहां पर 14 दे दे, 14, तो कैसे बनाएंगे? तो सोचो 2 में 14 आता है, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4, इस तरह से 2 2 2 7 जा 14, तो 11 × 7 क्या हो जाएगा? 7 गुना कर लेना 77। लेकिन अगर मान लो ऐसा रह जाए, यहां पर मान लो ठीक है, यहां पर 9 आ जाए, कटे तो 2 में 9 नहीं आता, नहीं कटेगा, तो 11 और 9 गुना, 11 और 9 गुना, 11 9 जा 99 और बाई 2, यही है मल्टीप्लिकेशन बाय ए होल नंबर, हो जाएगा बस। इसके बाद एक और अगला, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन बोले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, अड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन दे दे और उसको गुना करने का है। जैसे ये देखो 3/7 और 2/5 ऐसा दे दे, है ना, तो प्रोसेस क्या है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। करो ग्राफ, 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6, और 7 × 5 ये क्या हो गया? 35। दैट इज आंसर। फिर से बना के तुम लोग देखो, तुमसे बनता है, जैसे 5/4 5/4 और दिस इज 3/2, करो कितना आएगा? गुना कर लो, क्या आएगा? तो 5 × 3 15, और 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8। ये आपका कटता रहेगा तो काट देना, कटेगा तो काट देना, नहीं काटेगा तो सीधे गुना कर देना, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। लो एक तो कर लो, दिस इज 6/5 इंटू 10/3 गुना करना है, इसी पे गुना कर। लेकिन देखो यहाँ कटने लायक है, अगर तुम काट दो 5 2 जा तो और बढ़िया बात है, नहीं भी काटो चलेगा, 3 से काटे तो 2, सो 2 × 2 के ऊपर बचा, नीचे तो 1 बचा, तो क्या लिख सकते हैं? 4/1, यानी कि 4। कट रहा है तो काट देना, नहीं देखो जैसे कि मान लो 11/3 और 6/5 है, इसमें कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा, मत काटो, जो कटेगा वही काट देना। 3 2 जा 2
आपके बचा ऊपर 11 और ये 2, तो दिस इज 25, 2/5। यही आपका रिजल्ट है। हो जाएगा बस, ये आपका रिजल्ट। आराम से गुना करते जाओ, आराम से गुना करो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला पहले देखना, कटता है तो काट देना, नहीं कटता तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर के साथ गुना करते हैं। हो जाएगा गुना। अब आओ अगला चीज सीखो, डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का गुना भागा। जैसे मान लो 7/3 डिवीजन 2/5 दिया है ना, कभी डिवीजन दे तो डिवीजन कैसे होता है, तो जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड वाला उसको पलट देना, उसको पलट कर गुना कर देना है। डिवीजन कैसे किया जाता है, सेकंड वाले नंबर को पलट देना, पलट करके गुना कर देना, सेकंड वाले नंबर को पलट देना। पलटने आता है, देखो ये पलट रहा है, पलट रहा, पलट रहा, पलट रहा, पलटने से क्या आएगा, दिस इज 5/2, 5 ऊपर 2 नीचे, पलट दिए है कि नहीं। तुम्ही को उठा के सब पलट दिए, सर ऊपर सर नीचे पैर ऊपर, नीचे पलट दिए, सर ऊपर पैर, बस उतना ही कर देना है। हाँ अब देखो कुछ कटता है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना, 7 5 35 और 3 2 6, हो गया आंसर। सीधा सीधा बात है। बोलो आया, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो फिर से एक बार देख लो, दिस इज 8/6, 8/5, 8/5 नहीं, 8/5 डिवीजन, डिवीजन 4/7 है, मान लो ऐसा। तो हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, बस तुमको पलट दिया था, सेकंड वाले को पलट देना है। पलट देना मतलब सर पैर, सर मैंने पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। इसको पलटो पलटो पलटो, पलटे, ये पलट दिए, ये वर्स क्या हो गया, दिस इज 7/4, 7/4 हो गया ना बस। तो पलटने से क्या आएगा, हाँ अब गुना करने की बारी, लेकिन कटने लगा तो चेक कर लेना, कटता तो काट देना, कोई गलती से भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट देना। 4 दूनी 8, क्या होगा 2 7 14, सो रिजल्ट क्या हो गया, 10 is 14/5, सो रिजल्ट इज 14/5। हो जाए बस, ऐसा ही सही क्वेश्चन। लो एक दो और डिवाइड कर दो, ये 2, ठीक है, 2 डिवीजन 3/5। आए इसमें तो नीचे है, ये नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में नीचे नहीं रहे तो अपने से 1 लिख लेना, नीचे नहीं रहना तो अपने से 1 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आराम से देखो, ऐसा लिए थे 2/1, लो हम लिख देते हैं 3/5, क्या अब आगे बन जाएगा। अब कैसे बनाएगा, अब कैसे बनाएंगे, इसको नीचे वाला को पलट दिए, नीचे वाला सेकंड वाला को पलट दिए, यस सर नीचे, सर नीचे, पैर ऊपर करो, ये वाला ऊपर, क्या आ जाएगा 2/1 इंट 5/3, इसको पलट दिए 5/3, सो क्या हो गया 5 2 10, कटने लगने ना, कुछ नहीं कट रहा, सो दिस इज 10/3 हो जाएगा बस। तो यही आपका डिवीजन, ये आपका डिवीजन, ठीक है। ये देखो ये आप लो, इसको करो 6/7 डिवीजन 3, मान लो ऐसा ही है, तो कैसे होता है, करो 6/7 डिवाइड 3, कैसे बनेगा 6/7। तो हम बोले जिसके नीचे नहीं लिखे तो अपने से 1, जिसके नीचे नहीं रहेगा अपने से 1, ठीक। सेकंड वाले को पलट दो, क्या हो जाएगा 6/7 इंटू इंटू डिवीजन इंटू में आ गया, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, ये काटे तो ये 2, सो ये बात क्या हो गया, दिस इज 2/7, 2/7 हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, अभी बना लेना, ठीक है।